आप सभी का मैं CCR में स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि आज के वचन को मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैं प्रार्थना करूँगी। आइए हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का वचन जो आपने हमें दिया है उसे समझने की शक्ति देना, कि हम उसकी गहराई को समझ सकें और वो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपके प्रकाश को लेकर आए, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक अंधकार से खुदावंद, हर एक अंधकार के बंधन से छूट जाएं और परमेश्वर आपके दिखाए गए रास्ते और मार्ग पे चल सके। प्रभु जी, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय मन आत्मा को खोल खुदावंद, ताकि हम तेरे पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पीछे बीते दिन में मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें लिखा था द फॉलिंग ऑफ फायर इन नाइट प्रेयर्स, मतलब रात की प्रार्थनाओं में परमेश्वर की आग और सामर्थ को रिसीव करना। इससे पहले कि हम ये समझें कि वो क्या प्रार्थनाओं की आग क्या है, हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के साथ प्रतिदिन प्रार्थना में बैठना है लगातार। अगर हम एक दिन भी छोड़ते हैं या उसमें एक दिन भी हम उसकी उपस्थिति में नहीं जाते, तो वह आग हमारे अंदर डिम होने लगती है। वो जो लो प्रार्थना की आग जो एक फायर की तरह हमारे जीवन में जलनी चाहिए, वो डिम होने लगती है अगर आप एक दिन भी स्किप करते हो, उससे बाहर आते हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम प्रार्थना की आग से भर जाते हैं, और ये आग काफ़ी है आपके जीवन में छुपे हर एक सांपों के बिलों को और हर एक अंधकार के गढ़ों को और हर एक अंधकार की वेदियों को आग लगाने के लिए। जो ये अंधकार की वेदियां हैं, अंधकार के गढ़ हैं, प्रार्थना की आग उन्हें आग लगा दी। ऐसे सांपों के बिल हमारे घर में, हमारे जीवन में और पता नहीं न जाने दुनिया के किस कोने से हमारे जीवनों में काम कर रहे होते हैं, जो ओढ़ना ओढ़ के छुप के बैठे होते हैं, जिन्हें हम अपनी स्वाभाविक आंखों से नहीं देख सकते। जब तक परमेश्वर की आत्मिक आंखें हम में नहीं, तब तक हम इन गढ़ों को इतनी ईजी नहीं देख पाते। हमारे हर चीज़ में ये गढ़, ये सांपों के बिल, ये वेदियाँ अड़चन पैदा करते हैं। हम कोई भी काम करेंगे वो काम को पूरा नहीं होंगे। बिजनेस करेंगे तो बिजनेस को शुरू होने में और उसको स्थिर होने में ये कभी भी हर जगह ये अपनी अड़चन को पैदा करते हैं। हो सकता है आप अपनी एजुकेशंस को पूरा नहीं कर पाते हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को सेट नहीं कर पाते हो सकता है कि मैरिजेस नहीं हो रही हैं, हो सकता है कि जवान जो यूथ है, यंग है, वो अपने कैरियर के बजाय ड्रग्स एंड अब्यूज़ एंड हर तरह की टॉक्सिसिटी में फंस जाते हैं। अपने कैरियर को बनाने की बजाय वो किसी और मार्ग पे निकल चुके हैं। वेदर इट्स चाहे फिर वो टॉक्सिसिटी हो, ड्रग्स एंड अब्यूजिंग हो, या फिर कोई अनगॉडली रिलेशनशिप हो, ये सब काम है इन अंधकार की वेदियों के, इन अंधकार के गढ़ के, जो हमारे जीवन में पता नहीं कब से, न जाने कितने समय पुराने से ये हमारे जीवनों में काम करते हैं। वो जो गढ़ है, वेदियां हैं, ये हमारे पूर्वजों से जनरेशन टू जनरेशन वर्क करती रहती है, जिनके बारे में हम तब तक हमें पता नहीं लगता जब तक परमेश्वर की आग हमारे जीवन में नहीं है, जब तक परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में नहीं है, जब तक परमेश्वर के साथ हम बैठना नहीं सीखते। परमेश्वर का वचन यशाया में कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश हुई जाती है। क्या है ज्ञान? परमेश्वर को जानना ही ज्ञान है, और परमेश्वर का ज्ञान होना, परमेश्वर का प्रकाश जो आपके जीवन में प्रकाश लेकर आता है और इन वेदियों से और इन अंधकार के गढ़ों से उन पर्दों को उठाता है और आपकी आत्मिक आंखों को खोलता है कि आप उन अनदेखी चीज़ों को देख सको। और यही वचन के तेल से और प्रार्थना की आग से, वचन का जो तेल है वो इन गढ़ों पर डाल दो, इन सांपों के बिलों पर डाल दो, इन वेदियों पर डाल दो और प्रार्थना की आग से आग लगा दो इन्हें। फिर देखना कि सुबह के प्रकाश की तरह
सुबह के प्रकाश के समान आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा और आपके प्रकाश चमकेगा और आप बढ़ते जाओगे, चमकते जाओगे। परमेश्वर में हर एक आशीष आपके जीवन में ठहरती, स्थिर और सदा के लिए स्थिर होती हुई नजर आएगी। तो ये वचन जो मैं तैयार कर रही थी काफ़ी टाइम से कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे नहीं पता कि कैसा जा रहा है, बट जितना मुझे समझ आया उतना मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। मतलब वेदियाँ, अंधकार की जो वेदियाँ हैं, अंधकार के जो गढ़ हैं, सांपों के जो बिल हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन हमारे फैमिलीज़ में हम लोगों के बीच काम करते हैं। हो सकता है उनके पूर्वजों से लेकर वो हिस्ट्री बार बार हर जनरेशन में आपके साथ होती जा रही है। एक ही पैटर्न्स बार बार आपके लाइफ में हो रहे हैं। हो सकता है वो आपके दादा के साथ हुए हैं, फिर आपके फादर के साथ हुए हैं, अब आपके साथ हो रहे हैं। तो ये सब तो होते जनरेशनल ऑल्टर्स एंड गढ़, जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में इन्हें कहते हैं दी ऑल्टर्स एंड द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। तो यही था जो मैंने आपके सामने लेकर आ रही थी वचन। और अब हम रिवील कर चुके हैं, हम इन्हें पहचान चुके हैं कि हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। हमें इनसे बाहर कैसे आना है। जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है ना, जो ऑल्टर्स हैं, यानी कि जो अंधकार के गढ़ है और जो अंधकार की वेदियां हैं, उसको आप सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना की आग और वचन के तेल से ही ब्रेक कर सकते हो। और वो तब होता है जब आप रेगुलर प्रेयर करते हो, रेगुलर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो और फास्टिंग्स में रहते हो। और सबसे ज़्यादा अगर आप इन्हें ब्रेक करते हो तो वो है नाइट प्रेयर्स में ही आप स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को ब्रेक कर सकते हो पूरी तरह से। तब आपके बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज आपके लाइफ में आएंगे। बड़ी बड़ी चीज़ें जो आज तक नहीं हो रही थी, जो अब तक आपके काम नहीं बन रहे, वो सब कुछ होने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में से हर एक उस अंधकार को दूर करता हुआ आपको दिखेगा। और इस समय में आपको पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहना है। पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहते हुए आपने ये प्रार्थनाएं करनी है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आप देखोगे, उसकी आग को देखोगे। जो अंधकार की ताकत, जो अंधकार की शक्तियाँ आपके खिलाफ ऑल्टर्स और वेदियों के थ्रू काम कर रही हैं, उनको आप जलते हुए, राख होते हुए, पूरी तरह से डेड होते हुए देखोगे और आप अपनी ब्रेक थ्रूज को पालोगे। हो सकता है कि आपकी एजुकेशंस पूरी ना हो रही हो सकता है कि आपके कैरियर्स ना बिल्ड हो रहे हो सकता है आप किसी बिजनेस को कर रहे हो, उसके पीक तक पहुंच गए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों इसे कर रहा हूँ, मैं क्यों इसके बोझ को लूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। इतने पीक पे आके जब आप अपने बिजनेस में सेट कर रहे हो, इतने पीक पे आके आप अचानक से डिप्रेशन में चले गए, अपने काम में आपका मन नहीं लगता है। ये सब ऑल्टर्स हैं, ये सब वेदियाँ हैं जो इन सब चीज़ों को ये ऑल्टर्स बैकअप करते हैं। तो जैसे ही आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ और आग इन वेदियों को, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस इन सभी चीज़ों को जलाकर राख कर देती है, पूरी तरह से डेड कर देती है। और जब ये सब होता है तो आपको भी रियलाइज़ होता है, आपको भी अपनी लाइफ में फील होता है वो चीज़, वो लोग आपकी लाइफ से हट चुके होते हैं, वो प्रॉब्लम्स, वो अड़चनें आपकी लाइफ से हट चुकी होती हैं, आपको रास्ते मिलते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। और ऐसे काम होते हैं ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनसे वो प्रसन्न है उन्हें वो उच्च स्थानों पर रखता है। आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे आपको पता भी नहीं होगा। तो दीज आर दी ऑल्टर्स एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, जिसे परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा की सहभागिता में, प्रार्थना में, उपवास में रहकर, रात की प्रार्थनाओं में आप इन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को और ऑल्टर्स को पूरी तरह से ब्रेक कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।